हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज फिर से आप लोगों के लेके आया हूं इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी तक तो हम कैश में इशू कर रहे थे डिवेंचर्स को, अभी बोला कि कैश नहीं मिलेगा डिवेंचर्स इशू करने से। ठीक बात है जी, तो इस पे बात करने वाले हैं हम। जैसा कि आप जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री। यस, 100% एजुकेशन फ्री की बात कर रहे हैं हम। मैग्नेट ब्रेन्स पे सब कुछ मिलता है, केजी से लगा के क्लास 12 तक आपको सारे वीडियोस मिल जाते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल होते हैं। चलिए, तो आज हम फिर से करते हैं टॉपिक पर बात। टॉपिक हमारे पास क्या है? डिवेंचर्स को इशू किया गया है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब अब डिवेंचर्स को इशू तो कर रहे हैं लेकिन पैसे नहीं आएंगे, तो क्या आएगा? कुछ तो आएगा। कोई खर्चा हो सकता है जिसके अगेंस्ट में हमने डिवेंचर इशू कर दिए। किसी व्यक्ति ने खर्चा कर दिया, फॉर एग्जांपल जैसे प्रमोटर होते हैं हमारे। प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, कंपनी बनाते हैं। अब उनको मेहनताना चाहिए, तो हम प्रमोटर क्या बोलेंगे, भाई देखो आपने इतनी मेहनत की ना, अब हम डिवेंचर्स दे देते हैं। वैसे ही कोई अंडरराइटर हो सकता है, हमारे डिवेंचर्स को बेचने में उसने काम किया, बिकवाने में हमारी मदद की, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको भी डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं। हमने किसी से वेंडर से हमने एसेट्स परचेस कर ली और बोला कि देखो कैश नहीं देते, हम आपको डिवेंचर्स दे देते हैं, उसको डिवेंचर्स दे सकते हैं। किसी और व्यक्ति का हमने बिजनेस परचेस कर लिया और बोला कि बिजनेस परचेस कर तो लिया हमने लेकिन पैसे नहीं दे रहे तुम्हें अभी, हम उसके बदले में आप क्या देते हैं, डिवेंचर्स देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहां पे डिवेंचर्स को इश्यू किया जा सकता है अदर देन कैश के लिए, राइट। तो नया क्या होने वाला है? अब नया होने वाला, सबसे पहले तो खर्चा होगा, तो उस खर्चे को डेबिट कर लेंगे, उस वेंडर को हम क्रेडिट कर देंगे। ये तो एंट्री हो गई खर्चे की। सिमिलर इन केस ऑफ बिजनेस परचेस करेंगे या एसेट्स परचेस करेंगे, तो एसेट्स को डेबिट कर लेंगे और उस पर्टिकुलर वेंडर को क्रेडिट कर देंगे। ये तो हमने एक्सपेंडिचर को ड्यू कर लिया या एसेट्स को परचेस कर लिया। अब जब पेमेंट की बारी आएगी तो पेमेंट कर देंगे हम, वेंडर को डेबिट करते हुए डिवेंचर्स को क्रेडिट कर देंगे, लमसम वाली एंट्री पास कर लेंगे। यहां तक ठीक है। तो अब डिवेंचर्स को जब हम किसी वेंडर को दे रहे हैं तो पार पे दे सकते हैं, डिस्काउंट पे दे सकते हैं और प्रीमियम पे दे सकते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। ठीक बात है जी, ठीक है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो पार के केस में तो क्लियर है। अब डिस्काउंट की बात कर लेते हैं या प्रीमियम की बात। सिंपल फॉर्मूला बताता हूं, इसको याद कर लेना। क्या है सर? अमाउंट पेबल को डिवाइड कर दीजिए इशू प्राइस से, तो आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड आ जाएगा। लिख के बता दूं क्या क्या करना है सर? अमाउंट टू बी पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, तो आपको क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। वो पार हो, वो प्रीमियम हो, वो डिस्काउंट हो, तीनों ही केस में फॉर्मूला काम करेगा। अब इशू प्राइस पार के केस में तो फेस वैल्यू होने वाली है, डिस्काउंट के केस में क्या होगा? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। प्रीमियम के केस में क्या होगा? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो इशू प्राइस से आप अमाउंट को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। क्लियर? अब एक और प्रॉब्लम आएगा आपको। जब हम बिजनेस परचेस करते हैं तो बिजनेस जो हमने परचेस किया, मान लीजिए 10 लाख रुपए की एसेट्स आपने ली और 8 लाख रुपए की लायबिलिटीज ली, तो नेट एसेट्स होती हैं 2 लाख रुपए। हमें 2 लाख रुपए पेमेंट करना है सामने वाले को, लेकिन हो सकता है कि हम 3 लाख का पेमेंट करें, तो 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हो आप नेट एसेट के ऊपर, तो वो हो जाएगा गुडविल। ठीक है जी। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है कि सर 2 लाख रुपए देने थे लेकिन 1 लाख रुपए ही दे रहे हैं, तो वो आपके लिए होगा फायदा, तो बन जाता है कैपिटल रिजर्व। सिंपल है, जब नेट एसेट से ज्यादा पेमेंट करेंगे तो गुडविल, नेट एसेट से कम पेमेंट करेंगे तो कैपिटल रिजर्व। ये एडिशनल थिंग्स आने वाले हैं, इन एडिशनल थिंग्स की हमें जनरल एंट्री पास करना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर अदर देन कैश के लिए। चलिए, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब हम जानने वाले हैं आज के वीडियो में। तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है जी। चलो, तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, जॉय लिमिटेड company bought a building for rupees 9 lakh and the consideration was paid by issuing 10% debentures of the nominal value of 100 each at a discount of 10%। चलो, डिस्काउंट भी है और हमने क्या परचेस किया? यहां पे एक बिल्डिंग परचेस की है। कितने रुपए की? 9 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेस की है। ठीक बात है जी। तो बिल्डिंग परचेस करने की एंट्री क्या बन जाएगी सर? बिल्डिंग परचेस करने की एंट्री बन जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। जब वेंडर को पेमेंट करना है तो कितने पे करना है सर? डिस्काउंट पे करना है। आ जाइए जरा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड निकाल लेते हैं हम। नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड
टू बी इशूड। कैसे निकालेंगे सर? अमाउंट पेबल, कितने रुपए पे करने हैं सर आपको? 9 लाख रुपीस। डिवाइड कर दीजिए इशू प्राइस, तो 100 का है और 10 रुपए का क्या है? डिस्काउंट। तो 9 लैक्स डिवाइडेड बाय 90, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया सर? आपको इशू करना है कितने डिवेंचर्स? एक डिवेंचर्स कितने का था? 100 रुपीज़ का था और हमने 90 रुपीज़ में उसको इशू किया है, राइट। तो ये 9 लैक्स था, अभी कितना बच गया? 1। तो अब बन गया सर 1 लाख रुपीज़, 1 लाख डिवेंचर्स टू बी इशूड। 1 लाख डिवेंचर्स जो हैं वो हमें इशू करने हैं, राइट। 1 लाख डिवेंचर्स हमें इशू करने हैं। मुझे लगता है कुछ कैलकुलेशन में एरर तो नहीं है ना, राइट। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। 90 लाख को आपने जब डिवाइड किया तो ये आएगा 10,000 आएगा सर, है ना। 10 लैक्स नहीं, 1 लैक्स नहीं आएगा, 10,000। नाउ क्लियर। 10,000 डिवेंचर्स आपको इशू करने हैं, राइट। चलो अब क्या कर देना है? अब एंट्री पास कर लेना है, ठीक है जी। चलिए, तो एंट्री पास करने के लिए हम बनाते हैं फॉर्मेट। आ जाइए, फॉर्मेट बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ऊपर लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्या नाम लिखा हुआ है? जॉय लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ जॉय लिमिटेड। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, लेजर फोलियो, पर्टिकुलर्स, डेट। पहले एंट्री करते हैं हम बिल्डिंग परचेज करने की, ठीक है। तो बिल्डिंग परचेज करने की एंट्री क्या बनेगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, being an asset, increase in asset is to be debited to vendor account, to vendor account। लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। बिल्डिंग परचेस्ड, बिल्डिंग परचेस्ड करके आपका नरेशन बन गया। एंट्री क्लोज। कितने रुपए से? 9 लैक्स, 9 लाख रुपए से बन गया, राइट। चलो अब सेकेंड एंट्री में क्या करना है? आपको डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, वेंडर को पेमेंट करना है। कैलकुलेशन हमने कर लिया है, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे सर? आ जाइए भाई, एंट्री पास करेंगे। वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट। दूसरा करेंगे क्या? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट पे इशू किया है। 2 कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं सर? 10% डिवेंचर्स। 2 10% डिवेंचर्स अकाउंट, राइट। नरेशन लिख दीजिए। पेड टू वेंडर, पेड टू वेंडर बाय डिवेंचर्स, बाय इशू ऑफ, बाय इशू ऑफ डिवेंचर, राइट। चलिए तो अमाउंट जरा कर लें। वेंडर को कितने रुपए देने हैं? 9 लाख रुपए देने हैं सर आपको, ठीक। डिस्काउंट कितना हो जाएगा? देखो डिस्काउंट हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड इज 10,000 और 10 रुपए का डिस्काउंट है तो 1 लाख रुपए हो जाएगा आपका क्या? डिस्काउंट। 1 लाख रुपीस कर दीजिए आप।
डिस्काउंट में डेबिट, और इधर हो जाएगा आपका कितना 10 लैक्स। कैसे आया सर 10 लैक्स? 10,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं और एक डिवेंचर 100 रुपये का है। इधर 10,000 इशू किए हैं और 10 रुपये का यहाँ पे क्या है डिस्काउंट। लाइकवाइज आपकी एंट्री जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, राइट। चलिए अब आपको करना क्या है सर, एंट्री करने के बाद अब डिस्काउंट जो आ गया, डिस्काउंट वो क्या कर दीजिए, राइट ऑफ कर दीजिए। तो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी सर, इसको करते हैं हम कहां से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। डिस्काउंट को कर दिया आपने राइट ऑफ, कितने से, 1 लाख रुपीस का सर डिस्काउंट था यहां पे। चलिए अब जाके ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो तो अब हम मूव करेंगे आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आज का पहला क्वेश्चन था, हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, 15 हो चुका, 16 है। अमृत लिमिटेड इशूड 1006% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। फिर से कितने हैं इन्होंने इशू किए हैं, 1000 इशू किए हैं, 6% है और 100 रुपए का एक। टू अमित एंड भास्कर, दोनों क्या हैं, प्रमोटर्स हैं। ईच फॉर देयर सर्विसेज इन द इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर इन्होंने दिया, ठीक बात है जी। पास द जनरल एंट्री, अब देखो हमें ये नहीं बताया, इशूड 1000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच टू अमित एंड भास्कर। तो हमें ये नहीं बताया कि अमित को कितना, भास्कर कितना, तो इंडिविजुअल नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम सीधा का इस्तेमाल कर लेंगे प्रमोटर्स। तो पहले एक्सपेंडिचर की एंट्री करते हैं, फिर इशू करने की एंट्री करने वाले हैं। तो आ जाइए, आप लीजिए एक फॉर्मेट जहां पे बनाइए जनरल एंट्री का फॉर्मेट जो बनता है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ऊपर लिख दीजिए जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमृत लिमिटेड। क्या लिखेंगे, जनरल एंट्रीज in the books of Amrit Limited, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लेजर फोलियो, पर्टिकुलर्स, डेट। चलो एंट्री बनाना है, पहली क्या बनेगी, पहले एक्सपेंडिचर को ड्यू करेंगे। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। कितने रुपए से सर, तो रुपए हमें नहीं दिए तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर 1000 डिवेंचर्स हैं और एक 100 रुपए का है। तो कर लीजिए जरा इसको आप, कितना बन जाएगा सर, 1 लाख रुपए बन जाएगा, ठीक है जी। चलो तो एंट्री पास करता हूं मैं पहली एक्सपेंडिचर ड्यू करने की। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितने से, 1000 इंटू 100, 100 का ही था ना, 1000 इंटू 100, ठीक। चलो टू प्रमोटर्स अकाउंट, टू प्रमोटर्स अकाउंट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस ड्यू, ठीक। चलो कितना आ जाएगा सर, 1 लाख एंड 1 लाख इज
हेयर। अब हम करेंगे इनको डिवेंचर्स इशू। तो डिवेंचर्स इशू करने के लिए एंट्री क्या पास करोगे सर? आप कर दीजिए सर डेबिट किसको? प्रमोटर्स को। तो एंट्री बनेगी प्रमोटर्स, एंट्री बनेगी प्रमोटर्स, प्रमोटर्स है ना? हाँ जी सर, एंट्री बनेगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर्स इशू किए हैं? 6% डिवेंचर्स टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट। लिख दीजिए 6% डिवेंचर्स, 6% डिवेंचर्स issued to promoters for their services, issued to promoters, entry close। 1 लाख और 1 लाख एंट्री के साथ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। अगर स्क्रीनशॉट होता है तो ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। आइए जरा पढ़ते हैं। बी लिमिटेड इशूड 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 100 प्लस 20 दैट इज 120। 100 का 20% 20 होता है, इजी कैलकुलेशन। टू वेंडर्स फॉर परचेस ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 6 लाख, 6 लाख रुपए का प्लांट था। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द पेमेंट मेड टू वेंडर। ठीक है, पेमेंट मेड टू वेंडर, तो परचेस की एंट्री नहीं पूछी, मैं कर देता हूं, लेकिन ना परचेस की एंट्री भी कर देते हैं हम। परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब दूसरी एंट्री पे फोकस करना, उसका अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू किए होंगे इन्होंने, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, आ जाओ। नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड, इसका मैं एक ही यूनिफॉर्म फॉर्मूला बताया हूं आपके लिए जो हर जगह लगेगा। नंबर ऑफ डिवेंचर्स, अमाउंट टू बी पेबल या टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस दैट इज 120। 0 से 0 कैंसिल होता है और ये 65 टाइम्स जाता है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड इज 5000। आया समझ में? ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड 5000 आ गया। अब मुझे क्या करना है, एंट्रीज पास करनी ना। आ जाओ, एंट्री पास करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एडिशन स्लाइड, जहां पे बनाना पड़ेगा हमें फॉर्मेट। चलिए भाई, कैसे बनाएंगे फॉर्मेट? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ऊपर लिखते हैं जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम जो भी होगा, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है कंपनी का? बी लिमिटेड। इन दी बी लिमिटेड, ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड, ये आपका लेजर फोलियो, पर्टिकुलर्स और डेट। तो लिख दीजिए पहली एंट्री क्या, प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये तो हो गई परचेस करने की, टू वेंडर अकाउंट, प्लांट परचेस्ड। ठीक, इजी है ये तो, फर्स्ट एंट्री थी। चलो, कितने लाख रुपए में परचेस किया था? 6 लैक्स एंड 6 लैक्स, राइट, कर दिया ना। चलो, अब क्या करना है सर? अब पेमेंट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो पेमेंट करें, किसको डेबिट कर लीजिए? वेंडर अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, कितने से? 6 लाख से। टू 9% डिवेंचर्स, टू 9% डिवेंचर्स, कितने रुपए से सर? नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड 5000, मल्टीप्लाई कर लो फेस वैल्यू, फिर क्या, 2
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितने से, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाई कर लो एसपीआर, तो एसपीआर कितने रुपए का है, 20 रुपए का है। क्या लिखेंगे, पेड टू वेंडर बाय डिवेंचर्स एट प्रीमियम, डिवेंचर्स एट प्रीमियम ऑफ 20%, एंट्री क्लोज। अमाउंट कर लेते हैं, ये तो 6 लाख रुपए आएगा सर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा इधर कितना आएगा, ये हो जाएगा सर 5 लैक्स, और ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 इज 1 लाख रुपीज़। देखो एंट्री टैली हो गई। हाँ जी सर, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। डिस्काउंट होता तो उसको राइट ऑफ कर लेता है, एसपीआर ऑलरेडी एसपीआर में चला जाएगा। आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना भाई, इसका ले लो, जल्दी से ले लीजिए भाई। चलो हो गया डन, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम मूव करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहां पे कहां पर है सर, ये रहा। अनन्या लिमिटेड परचेस्ड एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फॉर ₹2 lakhs, 2 लाख में इन्होंने बिजनेस परचेस कर लिया। पेबल एज 65,000 बाय चेक and the balance by issuing 9% debentures of 100 each at a discount of 10%। तो 100 माइनस 100 का 10%, 10, 90 रुपीज क्या हो गया आपका इशू प्राइस। ठीक, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड यहां भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। आ जाओ, तो टोटल बिजनेस कितने लाख रुपए में परचेस किया है, 2 लाख, माइनस कर दीजिए 65,000 किस बात का, कि सर कैश चेक पेमेंट, पेड बाय चेक। अब बचा कितना, 1,35,000, इसको डिवाइड कर दीजिए, इशू प्राइस 90 से 0 कैंसिल हो जाता है, और 9 से कितने टाइम्स जाएगा ये, पहले तो क्या 1 टाइम 4 कैरी हुआ, फिर जाएगा 5 टाइम्स, तो ये भी चला गया, अब बचा 0। तो कितने डिवेंचर्स इशू किए, 1500 डिवेंचर्स जो हैं वो इशू किए गए हैं। कितने डिवेंचर्स इशू किए गए हैं, 1500 डिवेंचर्स वेर इशूड, राइट। एंट्री क्या पास करना है, गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अनन्या लिमिटेड। तो पहले एसेट्स परचेज कर लेंगे, बिजनेस परचेज कर लेंगे एसेट्स को, फिर उसके बाद हम कर लेंगे इसका पेमेंट। ठीक है, पेमेंट का कैलकुलेशन मैंने पहले ही करके दिखा दिया आपको। आ जाइए भाई, फिर से फॉर्मेट, जनरल के फॉर्मेट्स चाहिए आपको। देख चीज समझ में आ रही कि सर यहाँ पे ना कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है कि कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो है वो इशू करने हैं। जनरल एंट्रीज तो पूरा सर कंपनी अकाउंट हो या आपका मतलब इशू ऑफ शेयर्स हो या इशू ऑफ डिवेंचर्स हो, रिपीटेड जनरल एंट्रीज हैं, लेकिन फिर भी आइडिया होना चाहिए कि कब कहाँ पे कौन से एंट्री पास करनी है हमें। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है सर। चलिए तो लिखते हैं ऊपर हम, जनरल एंट्रीज in the books of अनन्या लिमिटेड, और ये डेबिट साइड है आपका और ये आपका क्रेडिट साइड है। लेजर फोलियो, पर्टिकुलर्स एंड डेट। चलो पहली एंट्री क्या होगी, बिजनेस परचेस करने की। लाइबिलिटीज तो है नहीं, तो क्या लिखूंगा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, नाम लिखा है क्या, नहीं लिखा किसी का नाम, तो क्या लिख देंगे सीधा सर, वेंडर लिख देंगे। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, टू वेंडर अकाउंट, बिजनेस परचेस्ड, बिजनेस परचेस्ड कितने से, 2 lakhs, और इधर भी कर दीजिए सर 2 lakhs। क्लियर है। चलो अब इसके बाद क्या आएगा सर, पेमेंट। तो पेमेंट करेंगे क्या होगा, वेंडर अकाउंट
डेबिट टू बैंक अकाउंट पेड बाय चेक, पेड बाय चेक। कितने रुपए से? 65,000 का सर चेक पेमेंट कर दिया था, 65 एंड 65। अब आएगा थर्ड पेमेंट जो इंपॉर्टेंट, क्या सर? वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने से? नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड 1500 और 10 रुपए का डिस्काउंट है। टू कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं सर? ये हैं सर आपके 9% डिवेंचर्स, टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। कितने से? नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था और फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपीज। नरेशन लिख दीजिए, पेड बाय इशूइंग, पेड बाय इशूइंग डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। कितने रुपए से? मतलब अमाउंट आ जाएगा, कैलकुलेशन जाएगा, एंट्री क्लोज हो जाएगी आपकी। तो हमें यहाँ पे वेंडर को 1,35,000 बचे हुए थे। अब ये देखो 15 इंटू तो कितना 15,000 का हो गया डिस्काउंट और 1,50,000 का हो गया आपका ये अमाउंट। कंप्लीट होगा क्या? नहीं। इस डिस्काउंट को, जो डिस्काउंट दिख रहा है ना आपको, इस डिस्काउंट को हमें क्या करना है? राइट ऑफ करना है। तो ले लीजिए एडिशन स्लाइड, बना लीजिए एक छोटा सा फॉर्मेट, सिंगल एंट्री लाइक। इसमें हम करेंगे क्या? डिस्काउंट को राइट ऑफ। डिस्काउंट को राइट ऑफ की एंट्री क्या बनती है सर? एंट्री बनती है, एंट्री नंबर 5 है। एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितने से? 15,000 और 15,000। डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। नरेशन बना, एंट्री कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लेंगे स्क्रीनशॉट। लिया? प्लीज इसका भी लीजिए। तो आज हमने 4 क्वेश्चंस किए। ये चारों ही क्वेश्चंस कहां से थे सर? इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा हमने कुछ परचेज किया, उसके लिए हम कैश में पेमेंट ना करते हुए डिवेंचर्स के माध्यम से पेमेंट करते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, उससे हम कैश नहीं ले रहे, उसके बदले में कुछ और खरीद रहे हैं। आपको मेरे सारे रिकॉर्डेड वीडियोस प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां पर मिल जाएंगे, जाके चेक कर लीजिए। जाके सारे वीडियोस लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कोई डाउट रह जाता है तो, अच्छा लगता है तब भी हमें बताइएगा, हम जिससे कि आपके लिए और बेहतर कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकें। इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पे एंड होता है। लेकिन आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मिलता है 100% फ्री एजुकेशन। क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं हम भाई आपको। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड मिलता है आपके लिए। स्पोकन इंग्लिश मिलता है, सीयूटी मिलता है, एनटीएससी मिलता है और ओलंपियाड मिलता है। ये सब मिलता है आपको फ्री में। आप मेरे नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। आप जुड़ने के लिए इस्तेमाल कीजिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और टेलीग्राम। इन माध्यम से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मेरे सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है अवेलेबल है, जाके चेक कर लीजिए। इंतजार रहेगा मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।